हेलो बच्चों। तो वेलकम है आपका आपके ही चैनल मैथ्स टीचर पे। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं पेज नंबर 133, जहां पर एक आपको माथा पच्ची दी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक खेल की तरह है कि आप जब एक खेल खेलते हो उस खेल में अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो, वही चीज़ यहाँ पे दी गई। तो ये देखो, ये आपको एक चित्र दिया गया है ना, इधर ये हरा और पीला सा दो दो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो आयत बने हुए। एक आपका पीला आयत है, दूसरा आपका यहाँ पे हरा आयत है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे दो लड़कियां दिख रही। एक लड़की ये रही जो हरी हरी जो हरा वाला मैदान है उसकी बॉर्डर बॉर्डर पे दौड़ रही है, और दूसरी लड़की जो है वो पीला वाला जो मैदान है उसकी बॉर्डर बॉर्डर पे दौड़ रही है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखो, अक्षी और तोशी एक आयताकार पथ के और चारों ओर दौड़ना प्रारंभ करती है। तो इसमें एक अक्षी और एक तोशी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अक्षी बाहरी पथ पर दौड़ते हुए 5 चक्कर लगाती है, तो इसका मतलब ये जो बाहर दौड़ रही है वो अक्षी हो गई। तोशी भीतरी पथ पर दौड़ते हुए 7 चक्कर पूरे करती है। अब वे आश्चर्य कर रहे हैं कि कौन अधिक दौड़ी। अब आप यह ज्ञात कीजिए कि किसने अधिक दूरी तय की। तो यहाँ देखो, ये बाहर है अक्षी, यहाँ मैंने अ लिख दिया, ये तोशी मैंने तो लिख दिया। तो ये बाहर बाहर दौड़ रही है और इसने कितने चक्कर लगाए, 5 चक्कर लगाए। और दूसरी अंदर अंदर छोटा जो आयत है, पीला आयत देखो छोटा दिख रहा है और घर आयत जो है वो को बड़ा दिख रहा है। तो जो अंदर अंदर दौड़ रही है उसने 7 चक्कर लगाए। तो मतलब जो बड़ा आयत है उस पर जो अक्षी चक्कर लगा रही है वो कम चक्कर लगा रही है, लेकिन जो पीला आयत है उस पर जो लड़की तोशी चक्कर लगा रही है वो ज्यादा चक्कर लगा रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक चित्र छोटा एक चित्र यहाँ पे बड़ा है। तो बड़े वाली तो कम चक्कर लगा रही है और छोटे वाली ज्यादा चक्कर लगा रही है। तो अब उनमें कंफ्यूजन है कि किसने ज्यादा चक्कर लगाए। एक बोल रही नहीं मैं ज्यादा दौड़ी, दूसरी बोल रही है मैं ज्यादा दौड़ी। तो ये प्रॉब्लम किसको सॉल्व करनी, ये प्रॉब्लम हम लोगों को उसको सॉल्व करके बतानी है कि भाई तुम दोनों में से कौन ज्यादा दौड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जब बाउंड्री पे कोई चक्कर लगाता है तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जब भी किसी बाउंड्रीज की बात होती है तो हम परिमाप निकालते हैं। तो हम अक्षी जितना दौड़ी उसका परिमाप निकाल लेते हैं, तोशी का परिमाप निकाल लेते हैं, तोशी के जो आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। फिर उसके हम देखेंगे भाई 5 चक्कर में तू कितना दौड़ी, 7 चक्कर में तू कितना दौड़ी, और हम एक नंबर के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। चलो, दोनों का हमने लिख दिया, अक्षी का बाहर वाला है और तोशी का यहाँ पे अंदर वाला है, और दोनों के परिमाप का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। अब देखते हो जो बाहर वाला है उस जो आयत है उसकी देखो यहाँ पे दी हुई है कि ये लंबा कितना है, 70 मीटर है, और चौड़ा कितना है, तो ये 40 मीटर, यानी एक लंबाई है और एक इसकी यहाँ पे चौड़ाई है। तो वैल्यू पुट कर लें और इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे इसका परिमाप कितना आ जाएगा, ये 2 हो गया, लंबाई है आपकी 40, चौड़ाई है आपकी यहाँ पे 70। ठीक है, तो 7 और 4 कितना हो गया, यहाँ पे 13, सॉरी 7 और 4 110 हो गया। तो ये 110, 110 को 2 से गुणा कर दो, क्या 2 जीरो जा जीरो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 220 मीटर। तो यानी कि अक्षी जब एक चक्कर लगाती है, अक्षी जो है वो कौन है, बाहर वाली ना, तो जब ये यहाँ पे एक चक्कर लगाती है, जैसे यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट का है, यस प्रारंभिक बिंदु आपको यहाँ दिया हो ना, तो यहाँ से शुरू करेगी। तो यहाँ से ये चली, इतना चली, पहले 70 मीटर चली, फिर 40 चली, फिर 70 चली, फिर 40 चली। तो यहाँ पे जब आके ये पूरा एक चक्कर लगा के खत्म करती है तो ये कितना चल जाती है, 220 मीटर ये चल जाती है एक राउंड के अंदर। पर इसने टोटल कितने चक्कर लगाए, जो बड़ा वाला है उसने टोटल यहाँ पे कितने चक्कर लगाए, 5 चक्कर लगाए। तो एक चक्कर में 220 चल रही है, तो 5 चक्कर में कितना चलेगी, 220 प्लस 220 प्लस 220 प्लस 220 प्लस 220, यानी 5 बार 220 जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास एक सिंपल तरीका है, हम गुणा कर लेते हैं। एक चक्कर में 220 चली तो 5 चक्कर में 220 का 5 से गुणा कर देंगे। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, एक चक्कर में चली 220, 5 चक्कर में 220 गुणा 5, तो गुणा करो, 5 जीरो जा जीरो, 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 1100 मीटर टोटल आपकी अक्षी चली है 5 चक्कर में। सेम यहाँ पे देखते हैं, अब तोशी कितना चली है, तो तोशी का आयत जो है उसकी लंबाई कितनी है, ये रही 30 मीटर उसकी लंबाई है, और चौड़ाई कितनी है, 60 मीटर है। तो पुट करो, लंबाई है 30 और चौड़ाई है आपकी यहाँ पे 60 मीटर। बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये आपका हो गया 2, 6 3 कितना हो गया, 9,
तो 9 इंटू ये यहाँ पे गुणा है, 9 दूनी 18, यानी कि ये पूरा 180 मीटर चली है। 180 मीटर कैसे चली, ये इसने यहाँ से शुरू किया, ऐसे चली 60 चली पहले, फिर 30 चली, फिर से 60 चली, फिर 30 चली, तो ये एक चक्कर में इसने पूरा 180 मीटर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। समझ में आ गया। लेकिन ये टोटल कितने चक्कर चली, ये टोटल 7 चक्कर चली, तो एक में 100 से चली तो 7 में कितना चलेगी, तो दोनों का यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा। तो ऐसे लिख लेते हैं, इधर से देख लेना, एक चक्कर में चली 180 मीटर, तो 7 चक्कर में कितना चलेगी, तो 180 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 0, 8 7 56 का 6, हासिल का 5, 7 एकम 7 और 5 हो गया 1260। तो यानी कि जो अंदर चल रही है तोशी वो 1260 मीटर चली है। तो अब आप खुद बताओ कौन ज़्यादा चला, अक्षी और तोशी में से किसने अधिक दूरी तय की। इस प्रश्न का जवाब ही तो पूछा है। तो भाई अक्षी तो 1100 मीटर ही चली, लेकिन तोशी जो है वो 1260 मीटर चली है। तो इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अक्षी और तोशी में से तोशी जो है उसने यहाँ पे ज्यादा चक्कर लगाए हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, तोशी। और पहले का अक्षी द्वारा 5 चक्करों में तय की गई कुल दूरी, तो अक्षी द्वारा 5 चक्करों में तय की गई दूरी कितनी है आपकी, 1100 मीटर। और तोशी द्वारा 7 चक्करों में तय की गई दूरी, तो ये है 1260 मीटर। अक्षी और तोशी में से किसने अधिक दूरी तय की, तो भाई तोशी जो है वो 1260 मीटर चली है, उसने अधिक दूरी तय यहाँ पर की है। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि सोचिए और निर्देशानुसार स्थितियों को चिन्हित कीजिए। जो भाई जैसा कह रहे हैं वैसे पॉइंट यहाँ पे चिन्ह लगा के बताइए। अक्षी 250 मीटर दौड़ने के पश्चात जहां पहुंचेगी उस बिंदु को ए चिन्हित कीजिए। कि भाई उसने दौड़ना शुरू किया, यहां से वो दौड़ने लगी, दौड़ रही है, तो किस पॉइंट पे जाकर के वो 250 मीटर पूरा करेगी, उस पॉइंट को हमें ए नाम देना है। तो देखो चित्र को पहले अच्छे से समझो। ये यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे सर्कल आपको दिए हुए, 1 2 3 4, तो है ना। तो देखो ये 60 मीटर का है, तो देखो ये 10, फिर ये 20, ये 10 हो गया, फिर ये 20, फिर ये 30, फिर ये 40, फिर ये 50, फिर ये 60, यानी हर एक बिंदु के बीच में 10 मीटर का यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। तो ये हर एक बिंदु जो है वो 10-10 मीटर को दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे 70 है ना, तो ये देखो ये यहाँ से यहाँ 10, फिर 20 हो गया, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, ठीक है। तो ऐसा जब ये चल रही है इस बिंदु से इस बिंदु पे गई तो 10 मीटर चली, फिर 20 चली, फिर 30 चली, फिर 40 चली, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। तो ऐसे जब ये चलती जा रही है तो किस बिंदु पे जाकर के ये 250 मीटर पूरे करेगी, उस बिंदु को हमें ए चिन्हित करना है। तो सबसे सिंपल तरीका तो ये कि आप 10 का पहाड़ा बोलते रहो और चलते रहो, ऐसे ही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे ऐसे कर करके आप इसको बता दो भाई 250 मीटर कहाँ पे पूरे होंगे, है ना। और दूसरा तरीका ये कि भाई हमने जो अभी हमारा परिमाप निकाला है, जो अक्षी थी हमारी यहाँ पे, वो एक चक्कर में कितना चली थी, 220 मीटर चली थी, और जो तोशी है वो 180 मीटर चली थी। ये हमने अभी देखो यहीं पे कैलकुलेट किया। देखो अक्षी 220 मीटर चली थी एक चक्कर में, और तोशी जो है वो 180 मीटर ही चली थी, जो अंदर की तरफ थी, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, अब हमें यहाँ पे आगे का करना है कि 250 मीटर दौड़ने के बाद वो कहाँ पहुंचेगी। तो हमें पता है कि अक्षी जब एक चक्कर लगाती है, जब वो यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करती है और पूरा जब एक चक्कर लगा लेती है तो वो कितना चल जाती है, वो 220 मीटर चल जाती है। कितना चल लेती है, 220 मीटर। वो यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर जब वो आएगी तो उसका 220 मीटर जो है वो पूरा हो जाएगा, किसका, अक्षी का, ठीक है। अब 220 तो वो चल ली और उसको जाना है 250 पे, तो 220 के बाद 250 कैसे आएगा, 230, 240, 250, यानी उसको 30 और चलना है। 30 कैसे आया कि मैं इस 250 में से जितना उसको चलना है उसमें से 220 को घटा दूं तो मेरा 30 बचा। तो मुझे पता है कि 30 उसको और आगे चलना है, तो 220 ही उसके यहाँ पे हो गए, तो 230, 240, 250, यानी इस बिंदु पर जाकर के वो कितना मीटर पूरा कर लेगी, 250 मीटर। और हमें इस पॉइंट को क्या चिन्हित करना है, ए। तो ये यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ए। तो ऐसे ही हमें काम करना है। ये एक गेम है भाई, वो इतने सारे बिंदु दिए हैं, किस बिंदु पर वो कौन सा डिस्टेंस, कौन सी लंबाई, कौन सी दूरी तय करेगी वो हमें बताना है। तो 220 यहाँ हो गए, फिर 230, 240, 250, चाहे तो आप ऐसे गिन लो या फिर आप यहाँ पे घटा करके देख लो
कि मेरे कितने मीटर और बच रहे हैं, उसके हिसाब से आप चल लो। हो गया, कोई मुश्किल नहीं था, बहुत इजी था, गेम की तरह। भाई एक चक्कर हमने अपने परिमाप की मदद से फटाफट से बता दिया कि एक चक्कर में 220 चल ली तो 250 के लिए उसको 3 कदम और चलने हैं। 10-10 मीटर का अगर एक कदम है तो 3 कदम और चलने हैं। चलो फिर आगे उसका देखो, यहाँ पे आगे उसने क्या बोला कि 500 मीटर दौड़ने के पश्चात अक्षी जहां पहुंचेगी उस पर बी चिन्हित किया। अभी 250 मीटर पहुंची थी तो हमने उसको ए चिन्हित किया। अब उसने बोला कि जब वो 500 मीटर दौड़ ले उस पॉइंट को आप बी चिन्हित करो। अब 500 मीटर कैसे होगा, तो हम देखते हैं कि 220 के अगर वो चक्कर लगाती है, बहुत सिंपल है, आपको देखना है कि कैसे हम अपने परिमाप की मदद से क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। लंबा तरीका तो आपको पता है, एक एक बिंदु को गिन लो आप, यहाँ पे 10-20 ऐसे करके 10-20-30 ऐसे गिनते जाओ, जहाँ 500 होता है वो बी लगा लो। लेकिन हम एक 6 क्लास में आ गए हैं, हमें कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखना है, ठीक है। तो अब बी वाले पार्ट में आप यहाँ पे देखो क्या कहेंगे कि बी वाले पार्ट में आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई 500 मीटर जहां पर हो जाए उस पॉइंट को आप यहाँ पे बी नाम दे देना। तो हमें पता है, देखो 220 एक राउंड चली, एक राउंड चलेगी तो 220 हो गया, ठीक है। दूसरा राउंड चलेगी तो कितना हो जाएगा भाई, एक राउंड में 220 चली, दूसरा राउंड चलेगी तब भी वो 220 ही चलेगी। एक राउंड में 220, दूसरे राउंड में 220 तो कितनी चल गई, 440 चल गई। दोनों को जोड़ लो, 0 0 2 2 4 2 2 4। और अगर ये दूसरे राउंड में 440 पूरे कर लिए, अब तीसरा राउंड लगाएगी तो फिर से 220 चलेगी, तो ये 660 हो गया। तो ये तो हमारा क्या हो गया, 500 से ज्यादा हो गया। तो जो कम है उसकी मदद से हम देखते हैं, भाई एक राउंड लगा के पूरा 220 कर लिया, दूसरा राउंड लगा के फिर से उसने 220 चली तो 440 हो गए। तो 440 हो गए, अब 500 चलना है तो 440 के बाद 450, 460, 470, 480, 490 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा उसको, 500। इस पे यहाँ 440 कर रही है तो यहाँ पे ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, तो ये हो जाएगा 500। तो हमने क्या किया, 440 के बाद गिनती तो गिनी है, 440 यहाँ हो गए तो 450, 460, 470, 480, 490 और ये 500। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे कि आपको 500 चला था, 500 के बिल्कुल पास हम आ गए, भाई 440 दिखा दिया हमने, 500 के पास आ गए। तो इस 500 में से 440 को घटा दो, कितना बचा, 0। 10 में से 4 गए तो 6, 5 में से 5 गए 0, यानी 60 हो गए। तो 2 चक्कर लगाने के बाद में उसको 6 कदम और चलना है। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो देखो दोनों ही कंडीशन में उसका आंसर जो है वो यहीं पर आ रहा है। तो ये बी पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया। इजी कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ यहाँ पे उसको बता रहे हैं कि इतने मीटर दौड़ने पर वो कहाँ पे होगी, ठीक है। अब अगला देखो, अब अक्षी 1000 मीटर दौड़ चुकी है। अब अक्षी दौड़ रही है, उसने 5 चक्कर लगाए थे, तब कितनी चली थी वो, यहाँ देखो 5 चक्कर में वो पूरा कितना चली थी, 1100 चली थी कि नहीं चली थी, 5 चक्कर में पूरा कितना चली थी, 1100 चली थी। तो अब वो दौड़ रही है, हमें पता है वो 5 चक्कर पूरे लगाएगी, लेकिन अभी वो दौड़ रही है। दौड़ते दौड़ते पहले उसने 250 पूरे किए, फिर उसने 500 पूरे किए बी पॉइंट के ऊपर। अब कह रहे कि दौड़ते दौड़ते वो 1000 मीटर अब दौड़ चुकी है। अब बताइए उसे अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे लगाए और उसकी इस स्थिति के बिंदु पर सी चिन्हित कीजिए। तो अब मैं बताना है कि 1000 मीटर जब वो दौड़ रही है, दौड़ चुकी है, तो उसने एक तो पूरे चक्कर कितने लगाए, पूरे चक्कर मतलब ये पूरा कितना लगा दे। जैसे 220 मीटर दौड़ी 1 चक्कर हो गया, 440 मीटर दौड़ी 2 चक्कर हो गया, लेकिन 500 मीटर चलने के लिए वो 2 चक्कर पूरे लगाई थी और थोड़ा सा और चली थी, यही हमने बताया था। अब 1000 मीटर दौड़ चुकी है तो उसके पूरे चक्कर कितने हुए, और 1000 जिस पॉइंट पे हो रहा है उसको आपको सी नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले चक्कर में 220 चली, दूसरे में 440 हो गए, तीसरे में 660 हो गए। अभी और आगे अगर जोड़े तो 660 में 0, 6 और 2 8, 6 और 2 8। तो ये कौन सा चक्कर हो गया, ये वाला चक्कर हो गया आपका चौथा, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब अगर मैं इसमें 880 में मैं अगर 220 और जोड़ लूँ तो अब तो ये मेरा 1100 नहीं हो जाएगा, ये तो 5वां चक्कर हो रहा है। हमने अभी ऊपर निकाला था 5 चक्कर में वो कितनी दौड़ी थी, 1100। तो ये देखो 1100 हो रहा है, तो 1100 तो 1000 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो हमें सिर्फ 880 पर ही रुक जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 1000 में से 880 गए तो कितना बचा, 0। 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 8 गया तो 1, और ये हो गया, इसने तो कैरी दे दिया ना।
ठीक है, तो हासिल देके खत्म हो गया। तो ये हो गया 120, यानी कि 880 के लिए कितने चार चार चक्कर लगाए, तो यहाँ से देखो ये यहाँ पे आई है, ध्यान से आराम से देखो, पहला चक्कर लगाया 220 पूरे हो गए, दूसरा चक्कर लगाया 440 पूरे हो गए, तीसरा चक्कर लगाया 660 पूरे हो गए, पांचवा चक्कर लगा रही है 880 पूरे हो गए, यानी कि 4 चक्कर तो उसने पूरे लगा लिए। कि यहाँ पे उसने बोला ना कितने चक्कर पूरे किए, तो ये तो 4 चक्कर पूरे किए। अब हमें बताना है कि 1000 कहाँ पे आएगा, तो ये अभी वो यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे आ चुकी है। अब उसको कितना और चलना है, 120 और चलना है। तो चलो यहाँ से आप सीधा गिन लो, तो 880 है, तो 880 तो है ही है, तो गिन लो यहाँ से। क्या गिनेंगे, एक सेकंड, हाँ 880 के बाद ऐसे भी गिन सकते हो। कलर दूसरा लाते रुको ताकि अच्छे से समझ में आए। हाँ ठीक है, तो 880 यहाँ पे हो चुके हैं, 890, 900 ऐसे ही गिनेंगे। 880 के बाद यहाँ पे ऐसे भी गिन सकते हो, 880 के बाद 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990 और ये हो गया 1000। इस पॉइंट पे जाकर के वो अपने 1000 मीटर पूरे कर रही है, इसको सी नाम देना है। और 880 यहाँ पूरे हो गए। अब आप इस 120 से भी चल सकते हो। कैसे, तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, तब भी यहाँ पे आ रहा है। अगर आप यूँ घटा के और देख रहे हो कितने कदम चलने, तब भी चल सकते हो। और अगर आप गिन के देख रहे हो कि 880 के बाद 1000 कहाँ पे हो रहे हैं, तब भी आप यहाँ पे बता सकते हो। तो सी पॉइंट हमें कहाँ मिल गया है, यहाँ पर इस पॉइंट पे उसके टोटल कितने कदम हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। यहाँ पे होंगे बी पॉइंट पे कितने हो रहे थे, 500, और यहाँ पे ए पॉइंट पे हो रहे थे उसके 250। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। हमने आराम से यहाँ पे देखा, दो तरीके से गिन के भी आप चल सकते हो, या फिर आप जो सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके जो आपका डिफरेंस आ रहा है उतना भी आप यहाँ पे चल सकते हो। तो ये आपका हो गया। अब अगला देखो डी, 250 मीटर दौड़ने के पश्चात तोशी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर एक्स अंकित कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन हम अगले फिगर में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा अक्षी का था, तोशी का अगली में देखते हैं कि 250 मीटर दौड़ने के पश्चात तोशी कहाँ पहुंचेगी उस बिंदु पर एक्स चिन्हित कीजिए। तो तोशी एक चक्कर में कितना चलती है, तोशी एक चक्कर में 180 मीटर चलती है। इसकी मदद से हम काम कर लेंगे। तो हमें क्या कहा है कि तोशी जब 250 मीटर पहुंच जाएगी उस पॉइंट पे, उस पॉइंट को आप यहाँ पे क्या मार्क करो, एक्स मार्क करो। ठीक है, तो देखो तोशी कहाँ दौड़ रही है, तोशी अंदर की तरफ दौड़ रही है, और तोशी का जो प्रारंभिक बिंदु है कौन सा, यहाँ से वो दौड़ना शुरू कर रही है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक बिंदु है। अब देखो 180 और हमें जाना है 250। तो देखो अगर मैं 180 का दुगुना करूं तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 यानी 8 8 16 का 6 यहाँ 360 हो गया। तो ये तो 250 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हमें इसमें आगे नहीं जाना है, हम यहीं पर देख लेते हैं। 250 में से 180 गए 0, 25 में से 18 गए, तो आपके कितने हो गए, 7 बच गए, यानी कि 70 कदम और आगे चलना है। तो देखो सिंपल आप दो तरीके से कर सकते हो। 180 तो यहीं पे हो गया भाई, ये पूरा चक्कर लगा लिया उसने, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, तो एक पूरा चक्कर कितना मीटर का है, 180 मीटर, तो यहाँ हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा कि अब चलेगी 180 के बाद कितना चलेगी, 190, फिर 190 के बाद 200, 210, 220, 230, 240, 250, यानी कि यहाँ पे आकर के उसके क्या कदम हो जाएंगे पूरे, 250 कदम यहाँ पे आके पूरे हो जाएंगे। या फिर आप ये गिनो 70 गिनो, तो 180 के बाद वो 70 कदम और चलना है, तो 180 के बाद 70 कदम चली तो कैसे चलेगी, तो ये देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, दोनों ही तरीके से आपका आंसर यहीं पे x आ रहा है। समझ में आ गया, तो उसको हमने x अंकित करना, जहां पे वो 250 पूरे होंगे तो यहाँ पे उसके 250 कदम पूरे हो रहे हैं। नेक्स्ट, 500 मीटर दौड़ने के पश्चात तोशी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर y चिन्हित कीजिए। तो 500 मीटर पे जाना है, तो हम फिर से हमारे यही से देखते भाई, पहले चक्कर में कितना चली थी, पहले चक्कर में वो चली थी 180, एक चक्कर में इतना चली, दूसरे चक्कर में वो चल गई 360, और 180 जोड़ के देख ले, नहीं तो आप गुणा भी कर सकते हो, 180 इंटू 2, 180 इंटू 3, 3 चक्कर में कितनी चली, ऐसे भी कर सकते हो। तो 0, 8 और 6 14 का 4, हासिल का 1, और ये 540 हो गया।
तो 540 तो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम आगे आगे चल रहे तो हम पीछे भी तो चल सकते हैं। कैसे? देखो देखो यहाँ पे 540 ज़्यादा हो गया, ये तीसरे चक्कर में 540 उसका ज़्यादा हो रहा है, तो हम 360 ही देखते हैं। ठीक है, पहले चक्कर लगा लिया 180 यहाँ पे आ गई, एक चक्कर में यहाँ पे आ गई। अब दूसरा फिर से उसने, ये पहला चक्कर हुआ था, अब ये उसका दूसरा चक्कर हुआ, तो यहाँ पे आई फिर से कितना हो गया, पहले 180 हुआ, अभी उसका 360 हो गया। यही हुआ, ये वाला देखो, है ना। अब 360 के बाद आप गिनते रहो, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, और ये हो गया यहाँ पे 500। तो इसको यहाँ पे y दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप गिन सकते हो, दोनों तरीके से आप गिन सकते हो। भाई 360 के बाद हमने गिन लिया, भाई 500 यहाँ पे हो रहा है। या फिर इसका एक तरीका और है, देखो आपके 3 चक्कर में कितने हो रहे हैं, 540, तो 3 चक्कर यानी यहाँ पे जब वो आ जाएगी तो कितने होंगे, 540। अब ये तो हम ज्यादा चल गए, 500 से क्या कर दिया, हम 4 कदम ज्यादा चल गए, तो हम 4 कदम पीछे चले जाते हैं। तो 4 कदम जब आप पीछे जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो 540 थे, 530, 520, 510 और ये 500। देखो तब भी हम यहीं पे पहुंच रहे हैं, चाहे हम आगे होके जा रहे हैं चाहे हम पीछे होके जा रहे हैं, बात एक ही है, हम वहीं पहुंच रहे। तो हम तो वो चीज देखते हैं कि भाई जिसमें हमारा समय कम लगे, हम फटाफट से सही आंसर निकाल लें। तो आप 360 की मदद से जाओगे तो आगे आगे इस तरीके से आगे आगे होके जाओगे, और जहां 500 हो रहे हैं वहां पे जाकर के आप y लगा दोगे। और अगर आप 540 की मदद से जाओगे तो आप पीछे 4 कदम चलोगे और ये y पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो, बस ऐसे ही जैसे प्रैक्टिकली हम करते हैं ना, बस वैसे ही कूद कूद के देख रहे हैं और कर रहे हैं। अब तौशी 1000 मीटर दौड़ चुकी है, उसने अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे किए, उसकी स्थिति में बिंदु Z करो। अब तौशी 1000 मीटर, सेम वही प्रश्न, बस नाम बदल गया। अब 1000 मीटर उसने पूरे कर लिए, तो देखो 3 चक्कर में 540 चल गई है, अब 5 चक्कर में कितना चलेगी, तो फिर से 180 इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 180 जोड़ो, 0, 8 और 4, 12 का 2, हासिल का 1, 5, 6, 7। तो यहाँ पे 4 चक्कर में वो चल गई 720। फिर से जोड़ो, अभी तक हम 1000 के पास नहीं पहुंचे। 0, 8, 9, 10 का 0, हासिल का 1, 7, 8, 9, यानी 900 में 5 चक्कर में वो कितना चल रही है, 900। और जोड़ो, अभी 1000 के पास नहीं पहुंचे, तो 0, 8, 9 और 1, 10, यानी कि 1000 कितना हो गया यहाँ पे, 80 हो गया। यानी 6 चक्कर जब पूरे लगाएगी तो यहाँ पे 1000 क्या हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। तो अब आप 900 से आगे चलोगे तब भी आपको 1000 मिल जाएंगे। भाई 900 से आगे आगे कितना चलोगे, 900 से 1000 तक जाने के लिए 10 कदम चलने पड़ेंगे। ये देखो 1000 में से आपने 900 को घटाया, 0, 0, 10 में से 9 गया 1, यानी कि यहाँ पे आपके 900 हो गए। भाई 5 चक्कर लगा लिए, 5 चक्कर पे यहाँ पे 900 हो गए। अब मुझे 1000 करने, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 900 करने ना मुझे, रुको, ये यहाँ पे देखो पहला चक्कर 180 पूरा हो गया, ये चक्कर जब उसने लगाया 180 पूरा कर लिया, दूसरे चक्कर में 360 हो गया, तीसरे चक्कर में 540 हो गया, चौथा चक्कर जब लगाया 720 हो गया, और जब यहाँ पे 5वां चक्कर लगाया तो 900 पूरा हो गया। बट हमें क्या करना है, हमें तो 1000 मीटर बताना है। तो 900 के बाद अब चलो 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990 और ये 1000। तो यहाँ पे आप क्या पॉइंट लगा दोगे, Z लगा दोगे। या फिर मैं अगर कहूँ कि भाई 1080 मैं ज़्यादा चल गई हूँ तो पीछे की तरफ गिन लो। तो 1080 जब यहाँ पे हो गया तो पीछे चलो, 1070, 1060, 1050, 1040, 1030, 1020, 1010 और ये 1000। देखो तब भी यहीं पे पॉइंट आ रहा है। तो आप यहाँ पे कैसे भी कर सकते हो। देखो मैंने सब माइनस करके जब दिखाया था, जब हमने, तो कि 100 आगे चलना था तो हम 100 ही तो आगे चले, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। चाहे तो आप दोनों को, जितना चलना है और जहाँ आपका चक्कर जितना पूरा हुआ है उसमें से घटा के देख लो कितने कदम चलना है। या फिर आपको पता है यहाँ 900 हो चुके हैं तो आप गिन लो आप 1000 कहाँ पे पहुँचोगे, कैसे पहुँचोगे। या फिर ज़्यादा चल लिए तो उल्टा चल के पूरा करना है, कम चले तो आगे चल के पूरा करना है, ज़्यादा चले तो पीछे चल के ख़त्म कर देना है। समझ में आ गया। तो किसी भी तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन कोई एग्जाम में आए जैसा नहीं है, ये कॉमन के माथा पच्ची है। तो माथा पच्ची है तो इतनी तो ईजी होगी नहीं, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो ये हमने इसको z यहाँ पे बना दिया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया कि इस माथा पच्ची ने आपका ज़्यादा माथा नहीं खाया। अब इसको क्या करो, वीडियो को यहीं पे पॉज करो, किताब खोलो और अब खुद से करके देखो। ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जैसे ये दो लड़कियां खेल रही है वैसे आप भी खेलोगे, और आप भी खेलते हो। आपके ग्रुप में अगर कोई ज़्यादा होशियार बच्चा होगा तो आपको इस तरीके से प्रश्न पूछेगा कि बताओ भाई, मैं दौड़ते दौड़ते अगर मैं 500 मीटर चल गया तो मैं कहाँ पे होऊंगा। तो आपको जवाब देना भी तो आना चाहिए। अब आपने ये पढ़ लिया, अब आप बिल्कुल नहीं भूलोगे कि मुझे कैसे करना है। मुझे एक चक्कर परिमाप की मदद से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे कर लूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि ये रियली हमें मोटिवेट करता है एक अच्छा काम करने के लिए, कि आप हमें एक्चुअली पता चले कि कहाँ हमें कमी है और कहाँ हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।